Welcome back to the student of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the next topic. Students, अभी भी हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा था वो हमारा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने न्यूलैंड्स डोबेराइनर्स के ट्रायड्स रूल को पढ़ा, न्यूलैंड्स ऑक्टिव रूल को पढ़ा. ये दोनों साइंटिस्ट जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का बता रहे हैं. हमको क्लासिफाई कैसे किया जाता है ये हमें बता रहे हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुआ, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टिव रूल्स में क्या हुआ. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना. मीन्स मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, मतलब आउट ऑफ चॉइस से मेकिंग एक ऑर्डर. अव्यवस्थित जो अरेंजमेंट ना हो उसको क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? तो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके. Even after the rejection of Newland's law of octave, many scientists continue to search for a pattern that correlated the property of element with their atomic mass. Students, after the rejection of Newland's law of octave, students, जब न्यूलैंड के ऑक्टिव लॉ का रिजेक्शन हो गया, जब इन्होंने जो अपने लॉ बताए थे उसमें क्या है, रिजेक्शन हो गया, उसके बाद मेनी साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक कंटिन्यू सर्च करते रहे, कंटिन्यू वो खोज अपना जारी रखे कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनके एटॉमिक मास से कैसे रिलेशन या कैसे कोरिलेटेड होती है. ठीक है. जैसे फर्स्ट तो डबेराइनर्स ट्रायड रूल, उनका रिजेक्शन हुआ. सेकेंड, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टिव लॉ, इन्होंने जो अपना लॉ दिया था, इन्होंने बताया था ना कि मतलब कुछ ही जो लाइटर एलिमेंट्स थे वहीं तक इनके रूल्स फॉलो हो पाए थे, नियर अबाउट कैल्शियम तक. तो आफ्टर दैट द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स के लॉ के रिजेक्शन के बाद साइंटिस्ट लोग जो और बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कंटिन्यू अपनी सर्च को जारी रखा था कि किस तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक मास से कोरिलेटेड होती है, उसमें कैसे संबंध स्थापित किया जाए, कैसे उसमें कोरिलेशन बनाया जाए. ओके. नाउ द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू द Dmitry Lavanovich Mendeleev's रशियन केमिस्ट. स्टूडेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स का वर्ग कलर क्लासिफिकेशन है उसमें जो मेन क्रेडिट जो होती है, मेन क्रेडिट वह किसकी तरफ जा रही है, वो मेन क्रेडिट जो होती है एक रूस के केमिस्ट थे, रशियन के केमिस्ट थे जिनका नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है. इन्होंने क्या काम किया, he was the most important contributor. Students, he was the most important contributor to the early development of periodic table of the elements. Students, यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया था. मीन्स एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का जो डेवलपमेंट था फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने किया था, और उन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है किसका था, मेंडलीव का था. फर्स्टली जो था अर्लियर डेवलपमेंट था, इनमें क्या था, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था. ओके. वेयर द एलिमेंट वेयर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं वह अपने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज किए गए हैं. द एटॉमिक मास एंड
आल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें जो होता है क्या, उनका जो एटॉमिक मास है केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सिमिलरिटी के आधार पर, सिमिलरिटी के बेस पर जो होता है अरेंज किया गया है। इन्होंने जो अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, इनका अरेंजमेंट जो था फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक मास की फंडामेंटल जो मूलभूत प्रॉपर्टी थी, और वह सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टी की क्या है, सिमिलर है, उसी के आधार पर, उसी की समानता के आधार पर, मीन्स एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वह एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर समानता के आधार पर, उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर ये अरेंज कर रहे हैं, तो उधर एटॉमिक मास और एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी के सिमिलर के आधार पर, सिमिलरिटीज के आधार पर इन्होंने अरेंज किया है। ओके, When Mendeleev started his work, स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने जब अपना कार्य स्टार्ट किया, मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन एट द टाइम। उस समय स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। ओके, ही एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, इन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप किसके अंतर्गत, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ऊपर, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके आधार पर। एमंग chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। स्टूडेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट दिया था उसमें क्या था कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिटवीन, उसके बीच में क्या है स्टडी किया, उनके बीच में क्या स्टडी किया उन्होंने, कैसे कैसे उसके द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने स्टूडेंट्स रिलेशनशिप क्या बनाया, ही एग्जामाइन, इन्होंने एग्जामाइन किया, अध्ययन किया कि रिलेशनशिप एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका इन्होंने अध्ययन किया। Among the chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्होंने देखा कि जो एक एलिमेंट्स हाइड्रोजन को लिया, एक एलिमेंट्स उन्होंने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बारे में उन्होंने क्या है स्टडी किया कि इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने स्टडी किया स्टडी किया क्या, among the chemical properties, among the chemical properties, Mendeleev concentrated on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड पर अपने आप को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड किया, अपने ध्यान को सबसे ज़्यादा उस पर केंद्रित किया, किस पर केंद्रित किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ही फाउंड द स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या पाया, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। तो इन्होंने स्टूडेंट्स क्या देखा कि ही सिलेक्टेड, जब इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, दे आर वेरी रिएक्टिव, इन्होंने देखा कि ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है, एंड और इनसे कंपाउंड जो बनते हैं विद मोस्ट एलिमेंट्स, इनसे इन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनता है
द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड formed by ion elements were treated as one of the basic property of an element for its classification. Students, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ही सिलेक्टेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही मेंडलीफ ने क्यों सिलेक्ट किया? इन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत मोर ही रिएक्टिव, बहुत अधिक रिएक्टिव थे, और इनसे बनने वाले जो एक क्या है, यह मोस्टली बहुत सारे एलिमेंट बनने वाले, ये बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद द मोस्ट एलिमेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट के साथ क्या कंपाउंड भी बनाते थे, और ये क्या थे, बहुत अधिक रिएक्टिव थे। इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया। द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स का एंड ऑक्साइड के जो फार्मूला है, फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स के थ्रू बनने वाले जो फार्मूला थे बाय एन एलिमेंट्स वे ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी, इनके जो बनने, इनसे मिल करके जो बनने वाले कंपाउंड्स थे उनकी फार्मूला को इन्होंने क्या है, इन्हीं को बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी मान करके इनका क्लासिफिकेशन किया। इन्हीं के क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को मान करके इनसे बनने में, इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के सूत्रों से, मतलब इनकी फार्मूला से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या है, इनको फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। इनको क्या माना, फंडामेंटल। द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, फार्मूला किसका, ऑक्साइड का और हाइड्राइड का, इनसे, इनके फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, इनके द्वारा जो एलिमेंट्स बनते हैं वे ट्रीटेड, उन्हीं को उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने उन्हीं को माना एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स, इन्हीं को एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी मान करके क्या, फॉर इट्स, उनको क्लासिफिकेशन किया, उनके क्लासिफिकेशन में इन्हीं को रखा। ओके, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड से बनने वाले जो, इनसे फार्मूला जो बन रहा है, इसी को उन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। ओके, ही देन टुक 63 कार्ड्स and he then took 63 cards and one each card have wrote down the property of an element. स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए और ईच कार्ड्स पर, प्रत्येक कार्ड्स पर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो थी उसको राइट किया। ही wrote down the property of one elements. 63 कार्ड लेते हैं और 63 कार्ड्स पर, जैसे उसमें स्टूडेंट क्या था, उसमें 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो इन्होंने 63 कार्ड लिया और ईच कार्ड्स पर, एट ईच कार्ड, प्रत्येक कार्ड्स पर प्रत्येक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने क्या किया, राइट किया। रोट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी एंड pinned the cards together on a wall. Students, he sorted out the element. अब इन्होंने क्या किया, सबके गुणधर्म, सबकी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने क्वालिटी, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको राइट कर लिया। ओके, और इनसे जो मिलने वाले सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या है, अलग अलग करते गए, एक तरफ करते गए, एंड और इसके बाद ये जो ये कार्ड्स थे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, उनको एक वॉल पर ऐसे लगाते चले गए। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे उनको इन्होंने सॉर्टेड करते गए और उसको क्या है, एक वॉल पर लगाते जा रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट ए प्लेस इन ए पीरियोडिक टेबल एंड वेयर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो थे गॉट ए प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, उन्होंने क्या है, यह ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो थे वो पीरियोडिक टेबल में उनको एक जगह मिलती गई। अब वो क्या देख रहे हैं कि जो मोस्ट एलिमेंट्स थे उनको क्या है,
पीरियोडिक टेबल में क्या है, एक स्थान मिलता गया, एक जगह उनको मिलती गई, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टूडेंट इन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ये क्या किए, अरेंज कर दिए। ओके, it was also observed that there occur dear students, it was also observed that यह भी देखा गया कि there occurs a periodic recurrence of element with similar physical and chemical properties। यह भी देखा जा रहा है कि इनकी जो होती है आकर से पीरियाडिक रिकरेंस मीन्स एक पीरियाडिक रिकरेंस पर, एक क्या है, अंतराल पर, एक पीरियाडिक अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल के बाद जो इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फिर वह वापस देखने को मिल रही है। कि जैसे कुछ क्या है, पीरियाडिक रिकरेंस के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद इनके जो एलिमेंट्स थे उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, वापस फिर देखने को मिल रही थी, वापस फिर आ जा रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ, स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव के आधार पर उन्होंने जो अपना अरेंजमेंट दिया था, जो उन्होंने फार्मुलेटेड किया था, ए पीरियोडिक लॉ विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनके आधार पर स्टूडेंट्स जो पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने पीरियोडिक लाइन का क्या था कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शन उनके, किसके पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक मास, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वह उसके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है स्टूडेंट्स। मीन्स तत्वों के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान का क्या है, आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। स्टूडेंट्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया। एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या कहा जाता है, पीरियड्स बोला गया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रो थे उनको पीरियड्स कहा गया, जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। तो स्टूडेंट्स मीन्स जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने क्या है, ये एटॉमिक मास को, ये भी एटॉमिक मास, इनका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें जो होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वह एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन। इनका जो मेन अरेंजमेंट का मतलब ये था, और अरेंजमेंट करने के लिए इन्होंने ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स पर एग्जामाइन किया और उन्हीं को देखा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइड्राइड ऑक्साइड बनाते हैं और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये पीरियोडिक फंक्शन इनका जो है आवर्ती फलन जो किसके आधार पर है, एटॉमिक मास के आधार पर है। ओके, तो इन्होंने भी क्या है, एटॉमिक मास को मान करके ही एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया कि एटॉमिक मास जो होता है क्या है, एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होती है। ओके, थैंक्स।